स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ मेंस और आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम आने वाला है। और जैसे कल आईबीपीएस पीओ प्री का स्कोर कार्ड आया और जब आईबीपीएस पीओ प्री का रिजल्ट आया था, यानी कि रिजल्ट का स्टेटस आया था, तो बहुत सारे बच्चों को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका आईबीपीएस पीओ प्री में नाम क्यों नहीं आया। और जैसे ही स्कोर कार्ड आया तो बच्चों के पास क्या बहुत ज्यादा शौक थे, बिकॉज कल मेरे पास 15 से 20 स्कोर कार्ड ऐसे थे जिनमें बच्चों का कटअप से 5 से 6 मार्क्स ज्यादा थे, लेकिन इंग्लिश में सेक्शनल कटअप भी क्लियर नहीं था। डेट्स वाई वो डिस्क्वालीफाई हो गए। और मैंने बार बार बता चुका हूं कि इंग्लिश के लिए क्या करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके पास ग्रामर का सारा नॉलेज होना चाहिए, आप इंग्लिश में बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं प्रूफ के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि यार अगर आप सीरियस हो बैंक के एग्जाम को लेकर या फिर आईबीपीएस क्लर्क को, तो प्लीज इतना करो कम से कम। तो इस वीडियो में यही सब डिस्कस करने वाला हूं। मैं बार बार बता रहा हूं, मैं नहीं चाहता कि बच्चों का बार बार इंग्लिश के वजह से क्या रिजल्ट रुक जाए। बिकॉज जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो मेरा मेन टारगेट यही था और मैंने बहुत सारे बच्चों के अंदर इंप्रूवमेंट देखा है यार। तो इस वीडियो में डिस्कस यही करूंगा। प्लीज, मैं कोई प्रोफेशनल टीचर की तरह पढ़ाता नहीं हूं। मैं चाहता हूं हर एक बच्चे को हेल्प हो मेरे वीडियो से, और सच में बहुत सारे बच्चे को हेल्प हुआ है। मैं प्रूफ के साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों के साथ। सो इस वीडियो को आप सारे बच्चों से शेयर करना और समझना कि आपका वीक पॉइंट है कहां पर, ठीक है। सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। ऐसे मैं बोल रहा था कि आपके पास ये 3 एग्जाम है इस साल, जिनका प्री में नहीं हुआ उनके पास आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है। अब देखो, इंग्लिश बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के लिए। ये एक दो बच्चे के लिए नहीं, बहुत सारे बच्चों के लिए, मतलब क्या बोलूं, बहुत ज्यादा बच्चों के लिए। अब जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने खुद पाया कि बहुत सारे बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया। हालांकि ऐसे भी बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम निकाले, जिनका इंग्लिश बहुत वीक था। मैंने उनको क्या बोला था जो मैं आज फिर आपको बोलूंगा। मैं बार बार बोलकर थक गया हूं यार। आप लोग को नहीं लगता क्या कि यार इंग्लिश के लिए बार बार मतलब एग्जाम नहीं निकलता है, तो कम से कम इस पर ज्यादा फोकस किया जाए इन कंपैरिजन टू रीजनिंग और मैथ। करना क्या है वही सोचना है। और आप कम से कम, आपके पास जो गैपिंग पीरियड होता है ना, 1 महीना 2 महीना, तब तक आप सीरियस नहीं होते हो। एग्जाम से निकलते हैं, अगर सपोज करो आरआरबी पीओ प्री का एग्जाम दिए और आपका एग्जाम सडन खराब चला गया, तो आप सोचते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आपके पास 2 महीने का गैप भी होता है, लेकिन जैसे ही 10 दिन 30 दिन 40 दिन निकल जाता है, 10 दिन एग्जाम में बाकी रहता है नेक्स्ट एग्जाम के लिए, अब फिर से भैया क्या करें, भैया नहीं हो रहा है, भैया इंग्लिश में नहीं हो रहा। अरे यार, आपके पास 2 महीना टाइम था, मैंने आपको बताया भी आपको करना क्या है। ये ह्यूमन नेचर है यार। लेकिन जो बच्चे इस चीज को समझ जाते हैं उनका ही रिजल्ट निकलता है। तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है। अभी ये नहीं कि बैंक का एग्जाम आज नहीं है तो कल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम आएंगे। तो 1 महीना 2 महीना का मेहनत है, अच्छे से मेहनत करो इस चीज को लेकर, रिजल्ट आएगा यार। ये आईबीपीएस आरआरबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीओबी के एग्जाम में बहुत सारे बच्चों ने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर कर एग्जाम निकाला। इंग्लिश सेक्शन, आईबीपीएस पीओ प्री भी, मेरे खुद के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो करना क्या था। मैं बार बार क्या बोलता हूं आप लोगों को कि डेली एक आर्टिकल पढ़ना है। मैं बार बार बताकर थक चुका हूं। अच्छा, फ्रेज रिप्लेसमेंट, एरर्स, बहुत कुछ दिया रहता है इंग्लिश में। अब देखो, आपको मैं 50 या 100 फ्रेज रिप्लेसमेंट करवा भी दूं ना, फिर भी आपका फ्रेज रिप्लेसमेंट में प्रॉब्लम होगा। आप लोग बोलोगे भैया क्लियर नहीं है। अगर मैं आपको 1000 एरर्स के रूल भी करवा दूं ना, फिर भी आपको एरर्स मतलब ग्रैब करने में प्रॉब्लम ही आएगा। विश्वास नहीं होता है आपको। आप एक काम करना कि हमारे इंग्लिश के सेक्शन को ओपन करना, ठीक है। हमारे इंग्लिश के जैसे ही जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप देखना मैंने एरर्स के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और हर वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है कि कौन सा रूल कब फॉलो करेगा। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि आपके लिए वो बेनिफिशियल वीडियो नहीं है, बेनिफिशियल है। लेकिन उतने वीडियो देखने के बाद भी बच्चे लोग को प्रॉब्लम होता है कि भैया एरर्स फिर भी समझ में नहीं आता, एग्जाम में कैसे पकड़े, कौन सा सही होता है। हमें जो सही लगता है भैया वही करते हैं।
बाकी हम छोड़कर आ जाते हैं। ये बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आपके पास सिर्फ एरर ही ऑप्शन है, बहुत कुछ ऑप्शन है आपके पास। एग्जाम्पल मैं दूं, देखो अगर आप बोलोगे कि भैया आपके पास एग्जाम में क्लोज टेस्ट, डबल फिलर्स या फिर क्या पैसेज रहता है ना, ये 3 टॉपिक तो हर एग्जाम में रहते हैं, ईच एंड एवरी एग्जाम में रहते हैं, या फिर प्री हो या फिर मेंस हो। मेंस के एग्जाम में तो 2-2 पैसेज रहते हैं। अगर आप डेली एक आर्टिकल को अच्छे से पढ़ते हैं, अब बच्चे सुनते हैं मेरे बातों को, आर्टिकल पढ़ते तो है लेकिन पढ़ते कैसे हैं यार। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं कि डेली एक आर्टिकल द हिंदू से जो इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक पार्ट है, उससे मैं उठाकर डेली अपने वेबसाइट पर डाल दे रहा हूं, सक्सेस की 98.in पर। ठीक है, करना क्या है आपको, आपको कुछ नहीं करना है, उस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना है जब तक आप उस आर्टिकल के पूरे थीम को समझ ना जाओ। स्टार्टिंग डे में आपको 2 दिन 3 दिन 4 दिन बोरिंग भी लगेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन आपको पढ़ना है, समझना है यार, क्योंकि आपके पास लास्ट ऑप्शन यही रह गया है। ठीक है, अगर आप इस चीज को अच्छे से समझते हैं ना, आर्टिकल को, अगर आप एक बार एक पैसेज को पढ़ना समझ गए, अगर आपकी जो हैबिट है, अच्छा कोई चीज करने से होता है यार, अगर आप अपने आप अंदर रियलाइज किए होंगे, अगर आप 10 दिन सुबह 5 बजे अगर सुबह उठते हैं 10 दिन लगातार, तो देखना अगर आप रात को 2 बजे भी सोएंगे ना, तो आपके पास अगले दिन आपके पास 5 बजे ही आपका नींद खुल जाएगा। ये जेन्युइन बात बोल रहा हूं मैं। अगर आपकी हैबिट कितना बजे, आप सपोज कर लो कि आप सुबह 10 बजे उठते हैं, ठीक है, लेकिन आप आगे के 10 दिन, मतलब आने वाले 10 दिन आप सुबह 5 बजे उठते हैं ना, और 11वां दिन अगर आप रात को 2 बजे सोते हैं, फिर भी आप चाह कर भी आप 10 बजे नहीं उठेंगे, आप 5 बजे आपका आंख खुल ही जाएगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि आपका आदत बन चुका है। मैं वही बोल रहा हूं, अगर आप एक बार आर्टिकल पढ़े और आर्टिकल पढ़ने के बाद थीम समझने लगे ना, ग्रैब करने लगे थीम को ना, तो वो आपके पास इतना हैबिट हो जाएगा, उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग के पास पैसेज होगा, फिर वो पैसेज पढ़कर आप फटाफट आंसर कर सकते हैं। और आपको पता होगा आजकल के एग्जाम में पैसेज कैसा आता है, जिसमें क्वेश्चन हाइड हो। जब तक आप उस पैसेज के थीम को समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप एक भी आंसर नहीं कर सकते, सिंगल आंसर नहीं कर सकते। दूसरा बेनिफिट, क्लोज टेस्ट। अब क्लोज टेस्ट तो एग्जाम में आता ही है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया क्लोज टेस्ट का पैटर्न चेंज था। अरे पैटर्न चेंज नहीं था, स्टार्टिंग में आपने इंस्ट्रक्शन को अच्छे से नहीं पढ़ा, वो क्लोज टेस्ट ही होता है। आपके पास थोड़ा सा आपको घुमा देगा, गुगली दे देगा कि आपको ये बोल सकता है कि जो फिलर है और जो आपके पास ऑप्शन है, वो सारे के सारे ऑप्शन फिलर में फिट होंगे, कौन सा ऑप्शन फिट नहीं होगा ये बोल सकता है। या फिर ये बोल सकता है कि कौन सा ऑप्शन फिट होगा, या फिर ये बोल सकता है कि फिलर के बगल में एक दिया होगा आपके पास क्या वर्ड, उस वर्ड से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो इंस्ट्रक्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ो। अगर आप एक बार इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लिए ना, तो फिर क्लोज टेस्ट भी करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई होप करते हैं। लेकिन ये सब कब अच्छे से होगा, या फिर डबल फिलर्स। देखो डबल फिलर्स, क्लोज टेस्ट या फिर पैसेज, ये 3 चीज पर कमांड अगर अच्छे से लाना है ना, तो आपको डेली एक आर्टिकल पढ़ना ही पढ़ना है मेरे बॉस, किसी भी कीमत पर। आपको आर्टिकल पढ़ने की हैबिट लगानी ही लगानी पड़ेगी। और ये आपको कहां मिलेगा, मैं पर डे वेबसाइट पर डाल दे रहा हूं द हिंदू से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब आपको करना क्या है, बहुत सारे बच्चों को ये आर्टिकल दिया गया है, सपोज कर लो ये आर्टिकल आप पढ़ लिए, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट बोरिंग फील हो रहा है, पढ़ो। 10 मिनट 15 मिनट के बाद ये पूरे आर्टिकल का इकोनॉमिक बेस्ड पर है, इस पूरे आर्टिकल का आप थीम समझ गए, ठीक है। और मैंने बताया भी है क्लोज टेस्ट का टेक्निक करना कैसे है, ठीक है। आप एक बार थीम समझना सीख गए। या फिर कभी कभी क्या होता है, आर्टिकल के बीच में ऐसा वर्ड होता है जो बहुत हार्ड होता है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। अक्सर एग्जाम में वही वर्ड आते हैं, बिकॉज जितने वर्ड आर्टिकल में होते हैं ना, वो सारे वर्ड ट्रेंडिंग वर्ड होते हैं उस ईयर के लिए।
तो आप एक काम और कर सकते हैं कि जितने भी वर्ड है उस वर्ड को आप लिख लो किसी भी अपने नोट्स बुक में, ठीक है। और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आपको सारा का सारा सिनोनिम्स या फिर एंटोनिम्स आना ही चाहिए। अगर आप मराठी है, बंगाली है, बिहारी है, या फिर आप किसी भी लैंग्वेज से रिलेट करते हैं, अगर आपको उस वर्ड का मतलब अपने ही लैंग्वेज में पता है ना, तो ये इनफ है आपके लिए, ठीक है। कहने का मतलब है अगर कोई सा भी वर्ड आपके पास प्रॉब्लम फेस करता है उस आर्टिकल को समझने के लिए, अगर उस वर्ड को आप अपने लैंग्वेज में ही समझ गए तो फिर उस आर्टिकल का थीम, उस आर्टिकल का पूरा पैसेज आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि उस वर्ड का आपको सारा का सारा सिनोनिम्स पता होना चाहिए, ठीक है। तो करना क्या है, मैं तो बोल रहा हूं कम से कम आप 10 से 15 दिन कर देखो, 10 से 15 दिन देखो, आपके पास इतना कमांड होगा ना, आप खुद फील कर पाओगे कि पहले मेरे इंग्लिश में कमांड क्या था, 15 दिन के बाद क्या है। आप कभी 15 दिन पढ़ने के बाद आप कभी अपने आप को पास्ट में लेकर जाना, सोचना मैं कहां पर था, आप खुद फील कर पाओगे, रियलाइज कर पाओगे मेरे भाई कि आप कहां पर थे, आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। तो ज्यादा नहीं, आप कभी तो सोचो जिस सेक्शन की वजह से आपका प्री एग्जाम भी नहीं निकल रहा है, जो आपके पास मार्क्स चाहिए ओवरऑल कट ऑफ के लिए, वो तो आप क्लियर कर ले रहे हो, लेकिन जो सेक्शन कट ऑफ क्लियर करना है बार बार उसी में अटक रहे, तो कम से कम एक बार कर तो देखो। बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ है, बहुत सारे बच्चों को। आपको विश्वास नहीं है तो जब बच्चों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट निकला था ना, तो वो वीडियो देखना, बहुत सारे बच्चों ने बोला था भैया मैं स्टेट बैंक में पीओ बन गया, जबकि मेरा इंग्लिश बहुत वीक था, मैं आर्टिकल पढ़ा, आपकी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए, भैया मेरा इंग्लिश कट ऑफ भी क्लियर हो गया। जाकर आप देख लेना वो कमेंट्स वगैरह, बहुत सारे बच्चों बच्चियां कमेंट्स थे। तो प्लीज अगर आप थोड़ा भी सीरियस हो बैंक को एग्जाम को लेकर, तो प्लीज आप इतना कम से कम तो करना पड़ेगा मेरा भाई। ये नहीं कि आप एग्जाम से 10 दिन बोल रहे भैया आप क्या करें, इंग्लिश बहुत वीक है, ये वीक है। तो ये एक वीक स्टूडेंट की निशानी है, ठीक है। आप अपना वीकनेस दिखा रहे हो, दिखाना नहीं है अपना वीकनेस, अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है, वरना दुनिया हंसती रहेगी। वीक देखो, नॉर्मल सा बात है यार, ह्यूमन नेचर है। अगर आप अपना वीक पॉइंट किसी को दिखलाओगे ना तो दुनिया हंसेगी। तो अपने आप को ऐसा करना है कि कम से कम अपने आप को मतलब एक स्टेबल पा पाओ। देखो आपके पास, मेरे पास या किसी के पास 24 घंटा ही होता है सक्सेस होने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो करोड़पति है उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है, जो गरीब है उसके पास बहुत ज्यादा टाइम है। हर इंसान के पास 24 घंटा है सक्सेस होने के लिए। वो 24 घंटे में क्या करता है तभी तो उसका आउटपुट कल आने वाला है ना। एक दिन में मैंने, आप लोग बोलोगे भैया आपका चैनल है, आपका वेबसाइट है, यार एक दिन में ये सब नहीं हुआ है, ये करने में 6 मिनट लग गया। इतने बच्चे मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, मतलब कैसे, एक दिन में नहीं, ये बहुत दिन का मेहनत है। तो एक दिन में कुछ नहीं होगा, मैं तो बोल रहा हूं कम से कम 15 दिन आप लोग कर देखो, आपको खुद रियलाइज हो पाएगा कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल था वो आर्टिकल पढ़ना थीम को समझते हुए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग इतना समझ पाए होंगे आज के सेशन से।